चलिए आपको एक नए सफ़र पर लिए चलता हूँ। यह कहानी है एक लड़के की। वो लड़का का एक दोस्त था। वो दोस्त बहुत ही बीमार है। वो लड़का उस दोस्त को देखने के लिए चल पड़ता है अकेले अकेले। उसे कई साल हो गए, रास्ते तो नहीं पता गए हुए उस दोस्त के पास। तो बस वो जा रहा है अंदाजे पर ही किस तरफ होगा। तभी क्या होता है, उसे एक लड़की दिखती है। लड़की बहुत ही सुंदर सुशील दिखने में थी। लड़की ने इसको बोला कि सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कहाँ जाना है, तुमको कहाँ जाना है मुझे पता है, लेकिन तुमको जंगल की ओर जाना होगा। जंगल के रास्ते ही तुम अपने दोस्त के घर जा सकते हो, लेकिन एक दुविधा है कि अगर तुम जंगल में गए तो वहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे। अगर तुम दोनों रास्तों में से गलत रास्ते चुन लिए कोई एक भी, तो तुम्हारी मौत हो सकती है। और याद रखना, तुम्हारे पास दिमाग होनी चाहिए रास्ते पर जाने के लिए। यह सुनकर वो लड़का चल पड़ता है उस जंगल की ओर। और उस जंगल की ओर वो जा ही रहा होता है कि जैसा उस लड़की ने कहा था वैसे ही दो रास्ते उसे मिल गए। दो रास्ते को वो ध्यान से देखने लगा। दोनों रास्तों के लिए वो सोचने लगा कौन सा रास्ता मैं चुनूं। एक रास्ते पर पंजे का निशान था जो लौट नहीं रहा था। एक ही तरफ से जा रहा था, वापस नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ थोड़ी झाड़ थी, थोड़ी पेड़ पौधे थे दूसरे रास्ते पे। तो वो काफी समय सोचने के बाद उसने वो रास्ता चुना जिस रास्ते पे झाड़ थी, मतलब लोगों ने कम चला था। यह रास्ता अपनाकर उसने सही मार्ग चुन लिया और वो जंगल से बाहर आ गया। यह सब सुनकर और देखते हुए लड़की जो थी वो साधारण लड़की नहीं थी, उसके पास शक्तियाँ थी। तो वो उड़ भी सकती थी। वो लड़कियाँ उड़ते उड़ते उसके सामने आई और बोलने लगी, तुम बहुत ही चालाक व्यक्ति हो और तुम बहुत ही सुलझे हुए भी व्यक्ति हो। मैं तुमसे इम्प्रेस हुई। अब चलो मैं तुम्हें अपने नहीं तुम्हारे घर दोस्त घर ले चलती हूँ। यह कह के तुरंत ही सेकंड में ही वो लड़की उसके दोस्त के सामने ले आई, दोस्त के घर के सामने ले आई। और यह सब देखकर वो सब चकित रह गया। लेकिन इतना हुआ कि लड़की ने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे ही लड़की की तलाश थी जो लड़का सूझा हुआ और बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम और दोनों ही तुम्हारे अंदर है। सो क्या तुम शादी करना चाहते हो? यह लड़की बोली। और लड़का भी इतनी सुंदर सुशील लड़की को देखकर मना नहीं कर पाया। और इसी तरह उनकी प्रेम कहानी चल पड़ी। धन्यवाद।